नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करेंगे राहुल गांधी। बागेश्वर में जोशीमठ जैसे हालात बनने पर एनजीटी ने मांगा जवाब। नई दिल्ली HAL तैयार करेगा 120 सुखोई विमान। उपनल और ठेका कर्मी को छोड़ने होंगे सरकारी आवास। शिमला अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं। फिल्म इमरजेंसी की रिलीज टली। EPFO किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे या पेंशन। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर से रवाना होने से पहले मोदी ने ब्रुनेई की अपनी यात्रा को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि भारत ब्रुनेई संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है, जो हमारी धरती को बेहतर बनाने में योगदान देता है। भारत और ब्रुनेई ने साझेदारी बढ़ाने के द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार किया है। इससे पहले मोदी और ब्रुनेई सुल्तान बोल्किया के बीच द्विपक्षीय वार्ता रक्षा, व्यापार और निवेश, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद भारत और ब्रुनेई के बीच समझौता ज्ञापन को भी साइन किए गए हैं। उन्होंने बंदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने के फैसले का भी स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि इस प्रस्तावित सीधी उड़ान सेवा लोगों के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा देगी और दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की साझेदारी स्तर पर ले जाने के संकल्प के बीच मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ब्रुनेई में स्थापित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड TTC केंद्र को जारी रखने के लिए ब्रुनेई दारुसलाम की सराहना की है। इस केंद्र से भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में जारी उसके प्रयासों में मदद मिलेगी। वहीं सुल्तान के आलीशान महल में पहुंचने में सुल्तान ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बागेश्वर बड़े पैमाने में खनन के चलते बागेश्वर जिले के कांडा इलाके में जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने इस पर केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से जवाब मांगा है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि कांडा इलाके में धड़ल्ले से खनन के कारण जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं। यहाँ घरों, मंदिरों और सड़कों में दरारें पड़ने लगी। NGT प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। पीठ ने केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय CPCB के अलावा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UPCB व बागेश्वर के DM को नोटिस जारी कर वास्तविक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसके लिए सभी पक्षकारों को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। देहरादून ऊर्जा निगम की कॉलोनी और सब स्टेशनों में मौजूद आवासों में गैर कानूनी रूप से रहने वाले उपनल और स्वयं सहायता समूह SHG के कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारियों को आवास खाली करने होंगे। इस संबंध में ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक के निर्देश पर मुख्य अभियंता गढ़वाल ने ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर अनुशासनात्मक के साथ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य अभियंता गढ़वाल NS बिष्ट की ओर से इस संबंध में बुधवार को अधीक्षण अभियंता देहरादून, टिहरी, श्रीनगर, कर्णप्रयाग को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य अभियंता ने आदेश में साफ किया है कि निगम की कॉलोनियों में उपनल, SHG व ठेका कर्मचारी अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। इसके साथ ही उक्त लोग अन्य विभागीय सुविधाओं का भी लाभ ले रहे हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों को चिन्हित कर आवास खाली कराए जाएंगे। साथ ही आवास आवंटन से जुड़े जो प्रार्थना पत्र लंबित हैं, उन्हें वेटिंग के आधार पर आवास आवंटन किए जाएंगे। नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी किसी भी बैंक खाते शाखा से पेंशन ले सकेंगे। केंद्रीय श्रम का रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुधवार को केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया। नई व्यवस्था अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगी। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू होगी। इस पहल से EPS से जुड़े करीब 78 लाख रिटायर कर्मचारियों को नजदीकी पेंशन निकास करने में लाभ मिलेगा। अभी तक रिटायर कर्मियों को पेंशन निकासी के लिए क्षेत्र से संबंधित उस शाखा में जाना पड़ता है जिस क्षेत्र से वह सेवानिवृत्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था मील का पत्थर साबित हुई और पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करेगी। पेंशन धारक अब देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकता है। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, महिला अपराध अब वरिष्ठ महिला IPS रोकेगी। राष्ट्रीय खेलों की तिथि जल्द होगी घोषित। पूरे पर्वतीय क्षेत्र को OBC में किया जाए शामिल, गोदियाल। हाईकोर्ट से गृह सचिव को अवमानना नोटिस। देहरादून महिला अपराध की रोकथाम और महिलाओं को न्याय दिलाने
की जिम्मेदारी वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारियों को दी जाएगी। बुधवार को अचानक पुलिस मुख्यालय में औचक निरीक्षण को पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निरीक्षण के दौरान पुलिस मुख्यालय से संचालित महिला सुरक्षा हेल्पलाइन और पुलिस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने वालों और शांति भंग करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से जुड़ी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि जरूरतमंद लोगों को पुलिस की सहायता तत्काल मिले। उत्तरकाशी वरुणावत से भूस्खलन के खतरे के चलते 10 परिवारों को किया गया शिफ्ट। उत्तरकाशी वरुणावत की पहाड़ी से मंगलवार रात के साथ ही बुधवार सुबह भी हल्के पत्थर गिरे। प्रभावित क्षेत्र के गुफियारा के 32 में से 10 परिवारों को प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया है, जबकि बीएसएनएल कॉलोनी के 3 लोग काली कमली में रह रहे हैं। कुछ अन्य परिवारों ने प्रशासन को अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने की सूचना दी है। मंगलवार रात भारी बारिश के कारण वरुणावत की पहाड़ी से पेयजल निगम कॉलोनी के ठीक ऊपर भूस्खलन प्रभावित जगहों पर पत्थर गिरे। पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनकर घरों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर निकल आए। यहाँ पहाड़ी के एक हिस्से में खासकर बारिश के समय बड़े भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। गंगोत्री हाईवे पर गुफियारा में मलबा आने से लोग मंगलवार रात करीब 8 बजे आवाजाही के लिए ठप रहा, जो 1 घंटे के भीतर बहाल कर दिया गया। इससे पहले 27 अगस्त को वरुणावत की पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था। वरुणावत की पहाड़ी पर यह नया भूस्खलन जोन उभरा है। इससे पहले वरुणावत पर्वत पर तांबा खाड़ी और रामलीला मैदान वाले छोर से ऊपरी पहाड़ी पर वर्ष 2003 में बड़ा भूस्खलन हुआ था। उतना ही आवासीय भवन जमींदोज हो गए थे। करीब 1 माह तक वरुणावत पहाड़ी में भूस्खलन का जोर जारी रहा। अब एक बार फिर गुफियारा के ऊपर वरुणावत की पहाड़ी पर भूस्खलन जोन उभरने से उत्तरकाशी के लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। कारोबारी हेली से निःशुल्क केदारनाथ धाम जा पाएंगे। रुद्रप्रयाग बीते 31 जुलाई को आई आपदा के बाद दोबारा केदारनाथ जाने के लिए स्थानीय कारोबारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हेलीकॉप्टर से स्थानीय कारोबारियों को केदारनाथ जाने के लिए निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। जब तक सभी कारोबारी केदार नहीं पहुंचते तब तक सुविधा जारी रहेगी। बुधवार से स्थानीय व्यापारियों को सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर सुविधा दी है, जिसे केदारनाथ आसानी से पहुंचा जाएगा। बता दें कि आपदा के बाद केदारनाथ मार्ग में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन अब इसे पैदल आवाजाही के लिए तैयार कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने स्थानीय लोगों को राहत देते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर से केदारनाथ भिजवाने की सुविधा दी है। जिला पर्यटन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि शेरसी हेलीपैड से बुधवार को 12 स्थानीय व्यापारी केदारनाथ भेजेगी। करीब 400 कारोबारियों को केदारनाथ भेजा जाएगा, इसमें जितने दिन भी लगेंगे उन्हें सुविधा के लिए हेली सेवा उपलब्ध रहेगी। उधर स्थानीय कारोबारियों ने इस प्रयास के लिए सरकार का आभार जताया। इस सरकार दूसरे चरण की यात्रा की तैयारी में जुटी है। सीएम इस बार नजर बनाए हुए हैं। थैलीसैंण में शिक्षक ने किया छात्रा का अपहरण, मुकदमा दर्ज। गोपेश्वर नंदानगर का बाजार खुला, निषेधाज्ञा हुई समाप्त। हल्द्वानी में भू माफिया के सरकारी भूमि के सौदे पर सरकार दें जवाब। रामनगर के पिछुड़ी गांव में यथास्थिति रखने के आदेश। अस्पतालों में केवल जांच होगी, महंगी ऑपरेशन नहीं। चैन स्नैचिंग काला ढूंगी का हेड कांस्टेबल हुआ सस्पेंड। हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि, वन भूमि, गौला नदी की भूमि को अवैध रूप से बेचने और खरीदने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 3 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थावरियाल की खंडपीठ में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हितेश पांडे ने यह जनहित याचिका दायर की कि इसमें कहा गया कि भू माफिया रेलवे, वन आदि सरकारी भूमि को गैरकानूनी दस्तावेज बनाकर भारी मात्रा में निरंतर बेच रहे हैं। खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तिथि 3 दिसंबर तय की है। याचिका में कहा गया कि ऐसी भूमि की खरीदारी में कई लोग ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड से बाहर से आकर फर्जी दस्तावेज के जरिए यहां अवैध रूप से बस गए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के मूल नागरिक ही नहीं हैं, ये भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहां आ गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐसे लोगों को केवल राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है। कहा कि ये राजनीतिक लोग ऐसे लोगों का इस्तेमाल चुनाव के समय वोट बैंक के रूप में करते हैं। हल्द्वानी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व भर्ती के शुल्क तो कम हो गए, लेकिन अब जल्द जांचों का शुल्क बढ़ने की तैयारी है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के शुल्क ऑपरेशन में लागू नहीं किए जाएंगे। सरकार ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में राज्य के जिला अस्पताल और उप जिला अधिकारियों में ओपीडी पर्चे का शुल्क 20 रुपये और भर्ती शुल्क 50 रुपये कर दिया है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्ची की 10 रुपये ही कट रही है। इसके साथ ही सरकार की इन अस्पतालों में जाँच और ऑपरेशन के शुल्क को
CGHS के बराबर करने की योजना थी, लेकिन CGHS के शुल्क वर्तमान में सरकारी अस्पतालों के शुल्कों से कई गुना ज़्यादा है, जिसके चलते शुल्क बढ़ाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। मंगलवार शाम को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आरी ने राज्य के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली, जिसमें उन्होंने अस्पताल में होने वाले ऑपरेशन के शुल्क, पुराने व जांचों के शुल्क में वृद्धि की बात कही है, जिसके बाद यह तय हो गया है कि सरकारी अस्पतालों में होने वाली पैथोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI समेत सभी जांच शुल्क में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, इसको लेकर अभी मंथन जारी है। पिथौरागढ़ थल सड़क का 100 मीटर हिस्सा धंसा। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे 28 घंटे रहा बंद। चंपावत पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को गोरजू मंदिर में दी गई अर्जी। चंपावत के GIC बापरू में बनेगी राज्य की पहली सामाजिक प्रयोगशाला। थल पिथौरागढ़ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से धंस गया, जिसमें यहां लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जिला मुख्यालय की तरफ जाने वाले वाहनों को 30 मीटर अतिरिक्त दूरी तय कर जाना पड़ रहा है। इस सड़क में मंगलवार को एक दरार नजर आ रही थी। बुधवार को तेज बारिश के बाद भी सड़क का 100 मीटर हिस्सा धंस गया। आधे दिन बाद धूप आने के बाद भी धंसना जारी रहा। यहाँ पानी के धीरे धारे से 500 मीटर दूर पर सड़क पर पहाड़ी दरकने से भारी बोल्डर भी गिरे हैं। सड़क का एक हिस्सा जहाँ धंसा है, वहीं नीचे रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। ऐसे में सड़क की खतरनाक स्थिति के बाद आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। उधर तहसीलदार दमन शेखर राणा ने बताया कि खतरे को देखते हुए सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सड़क बंद होने से लोगों की बाया डीडीहाट और कमेट खान की तरफ से जाने को कहा जा रहा है। सड़क पर नाली न होने को भी धंसाव का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। चंपावत जिले के GIC बापरू में राज्य की पहली सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से छात्र छात्राओं की मेगा विकसित करने के लिए इनकी किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए भी सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला की अवधारणा को जमीनी रूप देकर नया प्रयोग किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को नवाचार ज्ञान की जानकारी भी दी जाएगी। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट के अनुसार सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों के लिए एक गतिविधि कक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ प्रयोगशाला छात्र छात्राओं को बेहतर सीखने और उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे सीखना प्रभावी और रोचक हो जाता है। पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री ने वर्चुअली हिल यात्रा का किया शुभारंभ। पिथौरागढ़ कुमाऊं की प्रसिद्ध हिल यात्रा में लखिया भूत की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए। बुधवार को लखिया भूत के मैदान में आते ही उनके जयकारे से शोर घाटी गुंजायमान हो गई। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोग भगवान शिव के गण लखिया पर पुष्प वर्षा करते दिखे। नगर में सुबह से ही लोग हिल यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए। मुख्य मैदान के आसपास 3 बजे से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। करीब 5:45 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हिल यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने आयोजक समिति की सराहना करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह हिल यात्रा देखने कुमाऊं पहुंचे थे। उन्होंने हिल यात्रा समिति को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा मोस्टा मानू मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भी मुख्यमंत्री ने 98 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के वर्चुअली संबोधन के बाद लोगों से खचाखच भरे मैदान के बीच करीब 6:05 में परंपरागत तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ कोलबाड़ा से लखिया भूत मुख्य मैदान की तरफ अपने 2 गणों के साथ रवाना हुए। वहां पहुंचते ही लोगों ने लखिया भूत के जयकारे लगाते हुए फूलों की बारिश की। लखिया भूत ने शानदार अभिनय से आधे घंटे से अधिक समय तक लोगों को मंत्रमुग्ध किया व अपना आशीर्वाद दिया। लोहाघाट में छात्रा से छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने थाना घेरा। लोहाघाट क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने लोहाघाट थाने का घेराव कर केस दर्ज करने, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग किया। लोगों ने गुरुवार सुबह 10 बजे तक गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। बुधवार को नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकारिया और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने थाने में SO अशोक कुमार का घेराव कर दिया। घेराव की सूचना पर SP अजय गणपति और CO बंदन वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने चेतावनी दी कि गुरुवार की सुबह 10 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। टीलू रोहतरी पुरस्कार प्राप्त गीता गहतोड़ी ने भी SP के ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। यहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष दानू सुतेड़ी, महामती विवेक कोहली, अमित शाह, एडवोकेट नवीन मुरारी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भोपाल सिंह मेहता, राज्य आंदोलनकारी राजू गढ़कोटी, सतीश खरवाल, संजय बिष्ट आदि मौजूद रहे।